नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का भूमि कहा जाता है। हमारे भारत भूमि में अनेक ऐसे जड़ी बूटी एवं ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ही दिव्य पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे का नाम है अपामार्ग। आज मैं आप लोगों को इसी का आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम आइए जानते हैं अपामार्ग का सामान्य परिचय। अपामार्ग का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांवों में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पाया जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं अपामार्ग के विभिन्न भाषाओं में नाम। संस्कृत में मयूरक, खरमंजरी, हिंदी में चिड़चिटा, लटजीरा, गुजराती में अघेड़ो, अंग्रेजी में प्रिकली चाव फ्लावर इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। आइए इसके गुणधर्म जानते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार अपामार्ग तीखा, कड़ुआ तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वृद्धक, दस्तावर, दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विष, कृमि व पत्थरी नाशक, रक्त शोधक, खून को साफ करने वाला, बुखार नाशक, श्वास रोग नाशक, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भ धारण में उपयोगी है। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। विभिन्न रोगों में सहायक। पहला, विष लगने पर, जानवरों के काटने व सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़ों के कांटे स्थान पर अपामार्ग के पत्तों का ताजा रस लगाने और पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की पिसी हुई लुगदी को दंश के स्थान पर पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है। सूजन छड़ चुकी हो तो शीघ्र ही उतर जाती है। ततहिया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के दंश पर इसके पत्ते का रस लगा देने से जहर उतर जाता है। कांटे स्थान पर बाद में 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बांध देते हैं। इससे व्रण, घाव नहीं होता है। दूसरा, दांतों में दर्द होने पर अपामार्ग की शाखा, डाली से दातुन करने पर कभी कभी होने वाले तेज दर्द खत्म हो जाते हैं तथा मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। अपामार्ग के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित रूप से दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। पत्तों के रस को दांतों के दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। तने या जड़ की दातुन करने से भी दांत मजबूत होते हैं एवं मुंह की दुर्गंध नष्ट होती है। इसके 2-3 पत्तों के रस में रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा को भरने में मदद करता है। अपामार्ग की ताजी जड़ से प्रतिदिन दातून करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। इससे दांतों का दर्द, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी तथा मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। तीसरा, प्रसव सुगमता से होने के लिए। प्रसव में ज्यादा विलंब हो रहा हो और असहनीय पीड़ा महसूस हो रही हो तो रविवार या पुष्य नक्षत्र वाले दिन जड़ सहित उखाड़ी सफेद अपामार्ग की जड़ काले कपड़े में बांधकर प्रसूता के गले में बांधने या कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। प्रसव के तुरंत बाद जड़ शरीर से अलग कर देनी चाहिए, अन्यथा गर्भाशय भी बाहर निकल सकता है। जड़ को पीसकर पेड़ों पर लेप लगाने से भी यही लाभ मिलता है। लाभ होने के बाद लेप पानी से साफ कर दें। चिड़चिटा, अपामार्ग
की जड़ को स्त्री की योनि में रखने से बच्चा आसानी से पैदा होता है। पाठा, कलिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग, इनमें से किसी एक औषधि की जड़ के तैयार लेप को नाभि के नीचे के हिस्से पर लेप करने से प्रसव सुखपूर्वक होता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले अपामार्ग के जड़ को एक धागे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव सुखपूर्वक होता है, परंतु प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग की जड़ तथा कलिहारी की जड़ को लेकर एक पोटली में रखें, फिर स्त्री की कमर से पोटली को बांध दें। प्रसव आसानी से हो जाता है। चौथा, स्वप्न दोष होने पर अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और मिश्री बराबर की मात्रा में पीस कर रख लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 1 से 2 हफ्ते तक सेवन करें। 5वां, मुंह के छाले होने पर अपामार्ग के पत्तों का रस छालों पर लगाएं। 6वां, शीघ्र पतन होने पर अपामार्ग की जड़ को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसका चूर्ण बनाकर 2 चम्मच की मात्रा में लेकर 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे 1 कप ठंडे दूध के साथ नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक सेवन करने से वीर्य बढ़ता है। 7वां, संतान प्राप्ति के लिए अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 8वां, मोटापा कम करने के लिए अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने भी लगेगी। 9वां, कमजोरी होने पर अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। 10वां, सिर में दर्द होने पर अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर होता है। 11वां, मलेरिया से बचाव के लिए अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो, उन दिनों 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। 12वां, गंजापन दूर करने के लिए सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होगी। 13वां, खुजली होने पर अपामार्ग के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर जाएगी। 14वां, आधा शीशी सिर में दर्द होने पर इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। 15वां, बहरापन होने पर अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालकर उसमें बराबर मात्रा में तिल को मिलाकर आग में पकाएं। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2 से 3 बूंद गर्म करके हर दिन रोज कान में डालने से कान का बहरापन दूर होता है। 16वां, आंखों के रोग में आंख की फूली में अपामार्ग की जड़ के 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर 2-2 बूंद आंख में डालने से लाभ होता है। धुंधला दिखाई देना, आंखों का दर्द, आंखों से पानी बहना, आंखों की लालिमा, फूली, रतौंधी आदि विकारों में इसकी स्वच्छ जड़ को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधानमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसकर अंजन रूप में लगाने से लाभ होता है। 17वां, खांसी होने पर अपामार्ग की जड़ में बलगमी खांसी और दमे को नाश करने का चमत्कारिक गुण है। इसके 8 से 10 सूखे पत्तों को बीड़ी या हुक्के में रखकर पीने से खांसी में लाभ होता है। अपामार्ग के चूर्ण में शहद मिलाकर सुबह शाम चटाने से बच्चों की श्वास नली तथा छाती में जमा हुआ कफ दूर होकर बच्चों की खांसी दूर होती है। खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में कष्ट हो, कफ गाढ़ा व लेसदार हो गया हो, इस अवस्था में या न्यूमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में बहुत ही लाभ होता है। श्वास रोग की तीव्रता में अपामार्ग की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम व 7 काली मिर्च का चूर्ण दोनों को सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। 18वां, हैजा होने पर अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को
2 से 3 ग्राम तक दिन में 2-3 बार शीतल पानी के साथ सेवन करने से तुरंत ही विसूचिका नष्ट होती है। अपामार्ग के 4-5 पत्तों का रस निकालकर थोड़ा जल व मिश्री मिलाकर देने से विसूचिका में अच्छा लाभ मिलता है। अपामार्ग, चिड़चिटा की जड़, 4 काली मिर्च, 4 तुलसी के पत्ते, इन सबको पीसकर तथा पानी में घोलकर इतनी ही मात्रा में बार बार पिलाएं। कंजा की जड़, अपामार्ग की जड़, नीम की अंतरछाल, गिलोय, कूड़ा की छाल, इन सबको समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। शीतल होने पर 10-10 ग्राम की मात्रा में 3 दिन सेवन कराने से हैजा का प्रभाव शांत हो जाता है। 19वां, बवासीर होने पर अपामार्ग के बीजों को पीसकर उनका चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चावलों के धोवन के साथ देने से खूनी बवासीर में खून का आना बंद हो जाता है। एपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीस छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है। पित्तज या कफ युक्त खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के धोवन के साथ पीस छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी है। अपामार्ग की जड़, तना, पत्ता, फल और फूल को मिलाकर काढ़ा बनाएं और चावल के धोवन अथवा दूध के साथ पिएं। इससे खूनी बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। अपामार्ग का रस निकालकर या इसके 3 ग्राम बीज का चूर्ण बनाकर चावल के धोवन तो पानी के साथ पीने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। 20वां, पेट के रोग होने पर अपामार्ग पंचांग, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती को 20 ग्राम लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब चौथाई शेष रह जाए तब उसमें लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग नौसादर चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। पंचांग, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती का काढ़ा 50 से 60 मिलीलीटर भोजन के पूर्व सेवन से पाचन रस में वृद्धि होकर दर्द कम होता है। भोजन के 2 से 3 घंटे पश्चात पंचांग, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती का गर्म गर्म 50 से 60 मिलीलीटर काढ़ा पीने से अम्लता कम होती है तथा श्लेष्मा का शमन होता है। यकृत पर अच्छा प्रभाव होकर पित्त स्राव उचित मात्रा में होता है, जिस कारण पित्त की पथरी तथा बवासीर में लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना जानकारी। हाँ दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो को शेयर कर देना। इससे भारत में लाखों लोगों का भला होगा, लोगों के फ्री में उपचार हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।